लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने यहाँ पर एक शीट बनाया है जिसमें दोस्तों हमारे पास सिटी नेम है, सेल पर्सन है और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक ऑफ सेल ऑफ स्टॉक है और यहाँ दोस्तों करंट स्टॉक है और यहाँ दोस्तों ऑप्टिमल स्टॉक है, यानी हम मैक्सिमम कितना स्टॉक रखना चाहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो एफ वाला कॉलम है, यहाँ पर हमने रीऑर्डर का एक कॉलम बनाया है जिसको हम फार्मूला के तहत बनाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा सेल स्टॉक है वो दोस्तों हमने फार्मूला के तहत बनाया है, यानी जिसमें E5 माइनस E5 ऑप्टिमल स्टॉक माइनस D5 करंट स्टॉक, वो दोस्तों जाहिर बात है सेल में ही आएगी। उसके बाद दोस्तों रीऑर्डर के थ्रू हम देना चाहते हैं, फार्मूला हमने पुट किया है कि अगर हमारा दोस्तों जो ओके हैं, यानी वो हमारा रीऑर्डर कहाँ पे दोस्तों हुआ है, ऑर्डर कहाँ पे है, यहाँ इसका ऑर्डर देना चाहिए कि जब हमारा करंट स्टॉक 550 से कम हो, 1100 टोटल यानी 50 से कम हो तो हमारे पास ऑर्डर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ऑर्डर है, क्योंकि हमारा करंट स्टॉक इसके 50 से कम है, इसके जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 550 आता है, इसके 50 से कम है। जो दोस्तों 50 से ऊपर है वो 650 है, 650, 550, 630, वो दोस्तों यहाँ पर ओके में आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू मैंने 2 किस्म के वो अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पर शीट 2 में मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सेल ऑफ स्टॉक में क्या करेंगे, इसको इक्वल टू ऑप्टिमल स्टॉक माइनस करंट स्टॉक इक्वल टू एंटर करें। तो 470 हमारा दोस्तों स्टॉक सेल आउट हुआ है। यहाँ पर दोस्तों फार्मूला हम पुट करना चाहते हैं रीऑर्डर के लिए। क्या फार्मूला है दोस्तों, इक्वल टू इफ इंटू D3 लेस देन E3 मल्टीप्लाई विद, ये दोस्तों अब लॉजिकल टेस्ट हम अप्लाई करेंगे कि अगर D3 यानी करंट स्टॉक कम हो E3 से ऑप्टिमल स्टॉक से, फिर दोस्तों ऑप्टिमल स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे 50% पे, कामा। अब दोस्तों यहाँ पर जब वैल्यू इफ़ ट्रू हम अप्लाई करना चाहते तो इन्वर्टेड कामा में या कोटेशन में हमने क्या लिखना है, रीऑर्डर कामा कोटेशन मार्क क्लोजिंग कामा। अब वैल्यू इफ़ फॉल्स में दोस्तों हमने क्या करना है, अगर ऐसा ना हो यानी D3 करंट स्टॉक ऑप्टिमल स्टॉक से कम ना हो तो वैल्यू इफ, फिर यहाँ पर दोस्तों क्या मकसद है इसका, वैल्यू इफ फॉल्स है तो फिर दोबारा कोटेशन मार्क में बंद करें, ओके ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ओके क्यों आ रहा है 1 2 3 कि चूँकि करंट स्टॉक जो है वो इसके 50% से ज़्यादा है या बराबर है। ये 1100 है तो ये 650 है, 1100 है ये 550 है, यानी जब 1100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 550 आ रहा है, ये 1100 630 है। रीऑर्डर क्यों है कि यहाँ इस जो करंट स्टॉक है इसके 50% से भी कम है। यहाँ पे रीऑर्डर क्यों है, इसके 50% से भी कम है। ये देखिए दोस्तों 50% से भी कम है 450, यानी 550 या इससे कम हो तो वो ऑर्डर में आता है, और जो 50% के बराबर या ऊपर हो तो वो ओके में आता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रूल, यूज ए फार्मूला डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ जो फर्स्ट रीऑर्डर है इसको सेलेक्ट करें और इसको दोस्तों हमने कॉलम वाइज जब फिक्स करना हो तो दरमियान वाला डॉलर साइन को ख़त्म करें, हमने कॉलम वाइज फिक्स करना है। और ये दोस्तों इक्वल टू क्या है, डबल कोटेशन मार्क में बंद करें रीऑर्डर और यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट में जाए, फिल पे क्लिक करें, मैं ये वाली कलर देना चाहता हूँ और फ़ॉन्ट कौन सा देना चाहता हूँ, वाइट, ओके कर दें। यहाँ से भी दोस्तों ओके कर दें तो जो रीऑर्डर है वो दोस्तों ऑटोमेटिकली इस कलर में है। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फार्मूला डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, इक्वल टू ये वाली सेल, दरमियान वाला दोस्तों जो डॉलर साइन है इसको हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमने रो कॉलम वाइज फिक्स करना है। ये दोस्तों बराबर है कोटेशन मार्क
ओके कोटेशन मार्क, फॉर्मेट में जाए और यहाँ से दोस्तों मैं ये रेड वाली कलर देना चाहता हूँ। आप कोई भी कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, फ़ॉन्ट में जाए, इसको भी दोस्तों वाइट करें, फ़ॉन्ट को ओके कर दें, यहाँ से भी ओके कर दें। तो दोस्तों ये आप देखिए हमने एक बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट करके दिया। इसको दोस्तों मैं 550 कर लेता हूँ, ऑटोमेटिकली दोस्तों ओके हो जाता है। इसको मैं 600 कर लेता हूँ और इसको मैं 450 कर लेता हूँ, इसको मैं 550, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये दोस्तों जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो उसमें दोस्तों ये रीऑर्डर और ओके जो मैंने एक किस्म का फॉर्मेट आपको दिया, ये दोस्तों तभी आपके काम आएगा। उम्मीद है आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आए तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।